हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ब्लेज़र का पार्ट 2, जिसमें हम सीखेंगे स्लीव्स की और कॉलर की कटिंग करना। लास्ट की वीडियो में हमने इसका फ्रंट का पार्ट, साइड फिटिंग का और बैक का पार्ट कट करना सीखा है। एक बार हम इसको देख लेते हैं। ये हमने फ्रंट का पार्ट कट किया था फ्रेंड्स, यहाँ पे नॉर्मल पेपर पे कट किया है। देन मार्जिन कहाँ कहाँ लेना है उसके अकॉर्डिंग हमें एक दूसरे पेपर पे इसको कट कर लेना है। या आप डायरेक्ट फैब्रिक पर कट कर रहे हो तो आपको डायरेक्ट फैब्रिक पर ये मार्जिन के साथ में कट करना है। अब देखो, जब हमने कटिंग की थी फ्रंट में हमने कट लगाया था, बट हमें मेन फैब्रिक में ये कट को शो नहीं करना है। सिर्फ हम ये प्रिंस कट की डार्ट को डालेंगे यहाँ पे। इस तरीके से डार्ट जैसे यहाँ डलेगी फ्रेंड, और ये जो कट हमने लगाया है यहाँ हमारा पॉकेट अटैच हो जाएगा। ओके, तो फ्रंट का पार्ट हमारा इस तरीके से, मार्जिन हमें सिर्फ यहाँ साइड में लेना है, दोनों ऊपर और नीचे। ये फ्रंट का हो गया। साइड फिटिंग का हमने जब कटिंग की थी, फ्रंट में से फ्रंट का पार्ट निकला था, बैक में से हमारा बैक का पार्ट निकला था। दोनों पार्टों को हमने पेस्ट कर दिया है यहाँ तो दोनों एक पार्ट बन गए। ये साइड में जो यहाँ जॉइंट आता वो खत्म हो गया है बिल्कुल। फ्रंट में और बैक में हमारा ये साइड्स में बिल्कुल सेंटर पे नहीं आएगा, साइड्स में आता है। तो ये हमारा साइड फिटिंग का पार्ट हो गया। इसमें भी हमें दोनों साइड्स पे इस तरीके से मार्जिन ले लेना है। ये हो गया फ्रेंड्स यहाँ पे। देन इसके बाद ये हमारा यहाँ पे बैक पार्ट था। बैक पार्ट में हमारी 2 डार्ट गई थी। फ्रंट में हमने 3 डार्ट डाली थी। एक आर्म होल वाली भी रिमूव कर दी है। आर्म होल वाली हमारी मेन फैब्रिक में बिल्कुल नहीं शो होगी। और बैक की भी देखो, हमने एक भी डार्ट नहीं ली, बस एक जो सेंटर में डार्ट आएगी, जो हमारी बीच में सेंटर में आती है, ये वाली ही डार्ट हमें लेनी है। साइड फिटिंग की डार्ट को हमने बिल्कुल खत्म कर दिया है, उसे हमने यहाँ से निकाल दिया। अब इसकी हम स्लीव्स की और कॉलर की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग के लिए हमें अपने पार्ट को तीनों को अच्छे से सेट कर लेना है। देन यहाँ से हम पूरा राउंड में आर्म होल चेक करेंगे। ये ब्लेजर हम स्टैंडर्ड साइज में कट किया था। स्टैंडर्ड साइज में जो हमारा आर्म होल होता है वो 16, 16.5 इस तरीके से होता है। लेकिन जब हम ब्लेजर जैकेट इस तरीके से बनाते हैं, उसमें आर्म होल लूज में होना चाहिए। लूज में हमें कटिंग करना होता है। तो जहाँ 16 है वहाँ हमारा कम से कम 18, 19 या 20 हमारा आर्म होल होना ही चाहिए ब्लेजर का, क्योंकि ब्लेजर में ये लूज आर्म होल होगा और इससे भी ज़्यादा लूज हमारी इसमें स्लीव्स होती हैं। स्लीव्स में हमें फिर धागे से लूजिंग को ख़त्म करना होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लूजिंग हमें इसमें लेनी होती है, अदरवाइज ब्लेजर हमारी बाइसेप्स से खींचने लगता है, बिल्कुल भी वहाँ से वो वियर नहीं होता। तो देखिए, अब इसका हम पहले आर्म होल चेक करेंगे जो हमने पैटर्न पे कट किया है। तो देखो, ये तो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है। जो ये हमारा ऊपर वाला पेपर है, ये सेम हमें यहाँ पे इस तरीके से मिला लेना है। अब इसका हम यहाँ पे आर्म होल चेक कर रहे हैं। आर्म होल से ही फिर हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। देखो, बिल्कुल ये पॉइंट और ये पॉइंट को हमें यहाँ पे मैच कर लेना है। ये दोनों पॉइंट हो गए। सेम हमें बैक पार्ट को भी रखना है। यहाँ बैक पार्ट को हम यहाँ रखेंगे इस तरीके से। मार्जिन वाला पार्ट आपको निकाल देना है ऊपर नीचे, तो आपका आर्म होल कुछ इस तरीके से राउंड में दिखेगा। यहाँ हमें हाफ इंच का मार्जिन लगा लेना है, डॉटेड लाइन खींच लेनी है। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने इंच टेप से इसको चेक करेंगे। इंच टेप को आप खड़ा करके इस तरीके से चेक करोगे फ्रेंड्स यहाँ पे, तो आपका इजी यहाँ पे पता चलेगा। तो देखो, यहाँ से हम पूरा ही राउंड में इसको चेक कर रहे हैं, फ्रंट का भी बैक का भी। ऊपर का हमने हाफ इंच छोड़ दिया है, मार्जिन हमारा ऑलरेडी इसमें ऐड हो गया है। तो यहाँ जो हमारा आर्म होल है आप देख सकते हो वो 17.5, 18 के अराउंड है। अगर मैं इसको और अच्छे से नापना है तो 18 समथिंग से हमारा आएगा, मतलब 3 से 4 इंच हमारी लूजिंग होनी ही चाहिए हमारे आर्म होल में। तो ये हो गया हमारा फ्रंट का, बैक का। अब चलिए इसकी हम करते हैं स्लीव्स की कटिंग। तो देखिए, स्लीव्स की कटिंग के लिए यहाँ हमें 2 पेपर लेने हैं। एक ये सिंगल में पेपर लेना है और एक हमें इस तरीके से डबल फोल्ड करके लेना है। नीचे वाला हमारा बैक पार्ट को कट करने के लिए काम आएगा और फ्रंट वाले से हमारी पूरी ड्राफ्टिंग होगी। तो यहाँ मैंने दोनों पेपर को इस तरीके से रखना है। हमें मार्किंग पहले आपको अच्छे से ऊपर वाले पे करने दी है। जब आप एंड में कटिंग करोगे तब आप इन दोनों को अच्छे से सेट कर सकते हो। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ हम एक ऊपर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, या फिर मैं अभी नीचे वाले पार्ट को हम हटा देते हैं फ्रेंड्स, पहले इसी पे मार्किंग करेंगे। देन नीचे वाले पार्ट को सेम रख के स्लीव्स की हम दोनों की एक साथ कटिंग करेंगे। तो देखिए, ऊपर से हम यहाँ पे एक मार्क करेंगे। ये मार्क किया। अब ये लेंथ में छोटा है फ्रेंड्स, तो जो नीचे वाला पेपर है लंबाई हम उसमें ऐड करेंगे। यहाँ से देखो, हमारी जो टोटल लंबाई है वो स्लीव्स की 22 है, और जितना हमने ब्लेजर में नीचे से मार्जिन लिया था 2.5 का, सेम हमें स्लीव्स में भी मार्जिन लेना है 2.5 का। तो लेंथ हम जब वो वाले नीचे लगाएंगे पेपर को उसमें लेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ से हमारी आती है कैप हाइट। ब्लेजर की हम कैप हाइट किस तरीके से रखते हैं? ब्लेजर की जो कैप हाइट होती है वो नॉर्मली 4.5 से स्टार्ट होती है हमारी। देखा होगा आपने, ब्लेजर की स्लीव्स बिल्कुल खड़ी हुई होती हैं, बिल्कुल उसमें बहुत ज़्यादा कट होता है। तो इसके लिए फ्रेंड्स एक फॉर्मूला है, ये जो नॉर्मल हम कॉलर वाली कुर्ती वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। चेस्ट के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि स्लीव्स हम डाउन कितनी करते हैं। जब हम कॉलर की कुर्ती वगैरह बनाते हैं तो हम स्टार्टिंग हम डाउन करते हैं 3 इंच से।
3 इंच से डाउन करते हैं चेस्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ हमें अपने ब्लेजर को देखते हुए 5 इंच से स्टार्ट करना है। जहाँ आप 3 ले रहे हो वहाँ 5 इंच लेना है, या 3.5 है वहाँ 5.5 लेना है। 4 इंच जहाँ पे है साइज के अकॉर्डिंग वहाँ 6 लेना है। देन 40 से अबव है तो 6.5 लेना है। तो यहाँ हमारा साइज स्टैंडर्ड साइज ही है, 35 के अराउंड है। तो यहाँ हम लेंगे 5.5 इंच की कैप हाइट। तो जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है ऊपर से, यहाँ से हम 5.5 पे मार्क करेंगे इस तरीके से। 5.5 पे मार्क किया। तो ये आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज करोगे जब भी आप ब्लेजर की या जैकेट की स्लीव्स कटिंग करोगे, तो आप ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज करोगे। ओके, अब चलते हैं फ्रेंड्स हम इसकी, ये दोनों लाइन हमने सीधी कर ली। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हम अपना लेंगे आर्म होल। अभी हमने आर्म होल नापा था, हमारा सीधा सीधा कितना था 18 इंच। 18 का हमें हाफ करना है। 18 का हाफ कितना आएगा 9 इंच। तो जो हमने 5.5 वाली लाइन खींची है यहाँ पे इंच टेप रखेंगे। 9 इंच को हमें सेट करना है। 18 का हाफ हमारा 9 होगा, तो 9 हमें इस तरीके से सेट कर लेना है। देन जहां भी हमारी ये लाइन टच हो रही है वहीं हमें ये मार्क को इस तरीके से ड्रॉ करना है। यहाँ से हम एक बॉक्स बनाएंगे फ्रेंड्स। ये जो भी बॉक्स आ रहा है इसका हम यहाँ से सेंटर लेंगे। ये सेंटर पॉइंट मिला है। इसके बाद हमें यहाँ अपना फ्रेंच कर्व लेना है। इनको इस तरीके से करेंगे, बिल्कुल पॉइंट ऊपर से, और ये पॉइंट हमारा मैच होना चाहिए यहाँ। तो ये मार्किंग हमारी इस तरीके से आएगी। स्केल जैसे हमने रख रखा है, स्केल की डायरेक्शन को चेंज करेंगे, नीचे की साइड राउंड को करेंगे, और यहाँ से डायरेक्शन आएगी हमारी फ्रेंड्स इस तरीके से। ये हमारी यहाँ बैक की आर्म होल की मार्किंग हो गई है। फ्रंट के लिए हमें यहाँ पे ये जो नीचे वाला बॉक्स होता है फ्रेंड्स, इसका हमें यहाँ पे फिर से एक सेंटर पे मार्क करना है। और जो ये नीचे वाला बॉक्स है इसका एक हमें यहाँ पे तिरछे में लाइन खींचनी होती है डायगोनल शेप में। जो ये यहाँ कट हो रहा है फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट बन रहा है, यहाँ से हम 0.75 के अराउंड मार्क करेंगे। फिर से ये मार्किंग को हमें यहाँ इस तरीके से मिलाना है। यहाँ मिलाएंगे हम इस तरीके से, डायरेक्शन चेंज करेंगे, और यहाँ से ये शेप, ये देखो बहुत गहरी है, तो शेप आपकी कम से कम 2 इंच 1.5 इंच नीचे तक मैच होनी चाहिए इस तरीके से। तो ये हमारी यहाँ पे फ्रंट की मार्किंग हो गई, और ये हमारी यहाँ पे बैक की मार्किंग हो गई। तो इस तरीके से हमारी ये आर्म होल की मार्किंग हो गई। अगर हम चेक करें फ्रंट का और बैक का, तो फ्रंट का भी हमारा 9 आएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ से हमें इंच टेप को राउंड राउंड घुमाना है। इस तरीके से चेक करेंगे तो देखो एक मार्क यहाँ गया। बैक वाले को चेक करेंगे, 9 इंच ही रखना है हमें यहाँ इस तरीके से इंच टेप को घुमाते हुए। तो बैक देखो ऑलमोस्ट ही हमारा इतना ही आता है। इनका आप सेंटर भी मार्क करेंगे तो वही पॉइंट मिलेगा हमें फ्रेंड्स यहाँ पे। तो थोड़ा सा हमें आर्म होल, ये जो स्लीव्स होती हैं ब्लेजर की, लूज में ही लेना होता है इनको, काफ़ी ज़्यादा लूजिंग होती है इनमें। तो हम यही पॉइंट को मार्क करेंगे। यहाँ से सिर्फ हमें मार्जिन का 1/2 इंच प्लस करना है, सिर्फ 1/2 इंच। अब जितना भी यहाँ से आया है, जैसे मेरा आया है यहाँ पे 7.25, सेम हमें जो भी हमारी टोटल लंबाई यहाँ से कितना लेना है। अब देखो इसमें स्लीव्स में भी हमारी एक डार्ट माइनस होती है, क्योंकि नीचे से राउंड हमारा कम होता है, यहाँ राउंड ज़्यादा होता है। तो जितना भी यहाँ आ रहा है, जैसे यहाँ मेरा 7.25 आ रहा है, आप सीधा सीधा यहाँ से कम करके 1.25 से 1 इंच कम करके नीचे मार्किंग कर सकते हो, सीधा सीधा इतना ही ले सकते हो। फिर उसमें डार्ट को आपको ज़्यादा माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो मेरा 7.25 है, तो मैं इसको यहाँ से कम करके 6.5 पे मार्क करूँगी। तो यहाँ नीचे की डार्ट हमारी कम माइनस करनी पड़ेगी। देन 1/2 इंच का सिर्फ हमें मार्जिन ऐड करना है। जो भी हमारे ये दोनों पॉइंट आए हैं, इन दोनों पॉइंटों को फ्रेंड्स हमें मिला देना है इस तरीके से। बिल्कुल जैसे हम कुर्ती की स्लीव्स कट करते हैं, सेम वही पैटर्न है, बस कैप हाइट को आपको ज़्यादा डाउन करना है। जितनी यहाँ मार्किंग है उतनी आपको मार्किंग यहाँ करनी है, और 1/2 इंच का सिर्फ आपको मार्जिन ऐड करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये स्लीव्स की ड्राफ्टिंग हो गई है। अब जो हमें इसके साथ दूसरा पेपर चाहिए वो हम इसके नीचे रखेंगे। बिल्कुल इसके साथ साथ हमारा ये दूसरा भी यहाँ पे कट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम इसको बराबर में सेट करेंगे इस तरीके से। अब इसमें हम यहाँ पे लंबाई की मार्किंग करेंगे, लंबाई प्लस हमें इसमें 2.5 का मार्जिन ऐड करना है। तो देखिए टोटल लंबाई हमारी 22 है, मार्जिन हम 2.5 ऐड करेंगे, तो यहाँ आएगा हमारा 24.5। यहाँ से ये मार्किंग को हम सीधा करेंगे एकदम। ये मार्किंग को भी, जो साइड की फिटिंग है, ये मार्किंग को भी हमें ऐसे सीधा करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से जो भी हमारा ये ऊपर का कैप हाइट वाला पार्ट है, जितना भी हमारा आ रहा है, जैसे मेरा यहाँ आ रहा है 7.75, इसका टोटल हम पूरा यहाँ से सेंटर मार्क करेंगे। सेंटर आ गया फ्रेंड्स, पूरे का लेना है मार्जिन के साथ में। जो भी सेंटर वाला नीचे वाला साइड है, इसका हमें फिर से एक सेंटर और निकालना है। जैसे ये आ गया हमारा 4 इंच, 4 का हमारा हाफ आ जाएगा यहाँ पे 2 इंच।
तो यहाँ से अब गैप कितना हो गया, साइड फिटिंग से हमारा गैप हो गया यहाँ पे 2 इंच। तो सेम हमें 2 इंच की मार्किंग अपनी लेंथ पे करनी है नीचे। 2 इंच पे मार्क किया फ्रेंड्स, यहाँ से नीचे से 2 इंच पे मार्क किया। अब ये सेंटर को हमें निकालना है कि हमें पता करना है कि हमारा जो ये पॉइंट है किस तरीके से मैच होने चाहिए। तो उसके लिए फ्रेंड्स यहाँ हमें अपनी जो भी टोटल लंबाई है, जैसे 22 है, उसका हाफ करना है प्लस हाफ इंच का उसमें मार्जिन ऐड करना है। ये मार्किंग आई है, ये मार्किंग को हमें यहाँ से सीधा कर देना है इस तरीके से। अब देखो हमारी ब्लेजर की स्लीव्स इतनी लूज तो नहीं रह सकती है फ्रेंड्स, इसमें हमें एल्बो के यहाँ से शेप देनी पड़ेगी। तो शेप देने के लिए आप कोई भी शेपर का यूज कर सकते हो। यहाँ मैंने लेग स्केल लिया है, आप यहाँ पे हिप स्केल लिया है मैंने, आप लेग स्केल जो भी आप लेना चाहो। आपको यहाँ से इस तरीके से हल्का सा कर्व शेप ड्रॉ करनी है इस तरीके से। ये शेप ड्रॉ हो गई। ये फ्रंट का पार्ट हमारा अलग हो जाएगा। जो नीचे वाला पेपर हम ले रहे हैं इसमें से हमारा बैक का पार्ट हमें अलग करना है। तो इतनी ड्राफ्टिंग हो गई, इसकी अब हम यहाँ से कटिंग करेंगे फ्रेंड्स। जो भी एक्स्ट्रा पेपर है इसे हमें हटा देना है। अब हमारी ये दोनों स्लीव्स कट हो गई हैं, एक ऊपर वाले पार्ट की, एक हमारी नीचे वाले पार्ट की। अब इसमें हमने फ्रंट की भी राउंड शेप दी है, तो पहले हम इसका फ्रंट पार्ट में, इस वाले पार्ट में और इसमें फ्रंट की कटिंग कर लेते हैं बराबर करते हुए बिल्कुल। तो ये हमें यहाँ से इस तरीके से पकड़ते हुए कटिंग करनी है इस तरीके से। ये हमारी यहाँ पे फ्रंट की कटिंग हो गई फ्रेंड्स। अब देखिए जो जो ये मार्किंग ऊपर हमने लगाई है, सेम मार्किंग हमें नीचे वाले पेपर पे भी ड्रॉ कर लेनी है। ये मार्किंग को हमें नीचे पेपर पे सेम मार्क कर लेना है। लेंथ का जो हमने सेंटर मार्क किया है, ये सारी मार्किंग हमें इस तरीके से मिला लेनी है। ये पॉइंट जो भी मिला है, ये पॉइंट को सेम हमें नीचे मार्क करना है इस तरीके से। ये पेपर को हटाएंगे फ्रेंड्स यहाँ से, ये लाइनों को हम यहाँ से सीधा ड्रॉ करेंगे। अब हमारा काम है जो भी स्लीव्स का वो इस पेपर पे है, वो पेपर पे हमने सिर्फ ड्राफ्टिंग की लाइनिंग हमने मार्क कर ली है। ये पॉइंट मिला था, यहाँ से हमारा ये पॉइंट है। स्केल लेंगे, स्केल से सेम हम यहाँ से शेप ड्रॉ करेंगे। देखो ये बस सिर्फ हमारा ड्राफ्टिंग के लिए था फ्रेंड्स। यहाँ इसमें से अब ये वाले पार्ट में से हमारा फ्रंट का पार्ट कट होगा, हमें लिख देना है ये फ्रंट का है, फ्रंट से। और ये जो पीछे का साइड है ये हमारा यहाँ से बैक साइड है। इसको अब हमें यहाँ से ओपन करना है अपनी स्लीव्स को। अब देखो पूरा हमारा यहाँ पे स्लीव्स का पार्ट कट हो गया है। ओपन करेंगे, इन सभी लाइनों को हमें यहाँ से सीधा करना है। अब इसमें से हमें डार्ट माइनस करनी है, क्योंकि नीचे से इतनी खुला हमारा नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा। तो बैक साइड जो होता है उसमें से हमें डार्ट निकालनी होती है। तो कितनी डार्ट कैसे निकालनी है, देखो जो नीचे से ये वाला मार्क है हमारा लेंथ का, यहाँ से हमें 1.5 इंच पे मार्क करना है। ये सभी साइज में आप फिक्स रखोगे फ्रेंड जो भी ये मार्किंग हो रही है। और यहाँ से जो हमें डार्ट निकालनी होती है वो 2.5 से 2.25 इंची की, बस इससे ज्यादा नहीं लेनी है। तो यहाँ मैं 2.25 की डार्ट माइनस कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है 2.25 का। जो भी ये मार्क आए हैं फ्रेंड दोनों, इन दोनों का हमें यहाँ से सेंटर मार्क करना है। ये सेंटर आ गया फ्रेंड्स। यहाँ से ये स्लीव्स को हम यहाँ से फोल्ड करेंगे एक बार। जो भी ये सेंटर आया है और जो हमारी फोल्डेड साइड है, इसका हमें यहाँ से डिस्टेंस चेक करनी है 4.5 को सेम हमें ये एल्बो वाली लाइन पे मार्क करना है 4.5। सेम मार्क को हमें कैप हाइट वाली लाइन पे मार्क करना है 4.5। ये लाइन को बिल्कुल हमें एकदम सीधा कर देना है, तीनों पॉइंटों को मैच करते हुए। ये लाइन सीधी हो गई फ्रेंड्स यहाँ से। अब डार्ट कैसे निकलेगी फ्रेंड्स, जो ये वाले मार्क है ऊपर तक हमें डार्ट नहीं निकालनी है, अदरवाइज यहाँ से हमारा टाइट हो जाएगी स्लीव। तो हमें सिर्फ एल्बो तक ये डार्ट को माइनस करना है इस तरीके से। डार्ट निकलेगी फ्रेंड्स यहाँ से। अब देखो यहाँ हमारा पॉइंट नहीं बनना चाहिए, तो उसके लिए हम एक कर्व स्केल लेंगे। कर्व से यहाँ हल्का सा हमें कर्व देना है, ज्यादा नहीं डालना, बस हल्का सा कर्व शेप में इसको कट करना है। तो ये ड्राफ्टिंग हो गई है। अब जो ये वाला साइड है, ये वाली साइड ये वाली बैक की निकल जाएगी, फ्रंट की निकल जाएगी, और बीच का पार्ट हमारा बीच का रह जाएगा। वही जैसे हमने अपने ब्लेजर में कट किया है फ्रेंड्स, कि हमारा साइड में कोई भी फिटिंग नहीं होती है। बैक की हमारा अलग पार्ट कट होता है, फ्रंट का हमारा अलग पार्ट कट होता है। तो सेम हमें स्लीव्स में भी सेम तरीके से कटिंग करनी है।
इतना हमारा माइनस हो गया है फ्रेंड्स। यहाँ से हमने ये डार्ट को माइनस कर दिया है। ये पार्ट हमारा वेस्ट है, इसको निकालेंगे तो ये पार्ट हमारा यहाँ इस तरीके से अटैच हो जाएगा। एक पार्ट हो गया। ये जो फ्रंट का है यहाँ से भी हमें इसको कट कर देना है। ब्लेजर में भी हमने कुर्ती की तरह मार्किंग उठाई, सिर्फ डार्ट को माइनस करके पार्टों को अलग किया है। इसी तरीके से हमने स्लीव्स में भी सिर्फ सिंपल स्लीव्स की तरह ड्राफ्टिंग उठाई है, कटिंग उठाई है, और हमारा इसमें ये दोनों पार्ट हमारे अलग हो गए। अब देखो ये फ्रंट हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हमारे यहाँ बैक हो गया। अब इन पार्टों को हम कैसे अटैच करेंगे, तो देखो ये जो पार्ट है हमें फ्रंट के साइड में ले जाना है इस तरीके से। यहाँ से हमारा ये पार्ट अटैच हो जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ से हमारी ये राउंड शेप बन रही है पूरी। ये हमारी बैक में जाके अटैच हो जाएगी। ये हमारी यहाँ पे फ्रंट की कटिंग है, फ्रंट का पार्ट है। बैक का जैसे ये हमारा इस तरीके से मूव होगी, ये स्लीव्स हमारी अंदर की साइड जाएगी, तो बैक वाली हमारी यहाँ से इस तरीके से स्टिच हो जाएगी। जैसे हमने इसको कट किया है सेम उसी तरीके से हमारी ये स्टिच भी होगी। तो अब इसमें से आप देखोगे नीचे से हमारी जो राउंड है वो हमने लिया था 5 इंच। तो चेक कर, एक बार और हम चेक करते हैं। नीचे से हमारा जो नीचे का राउंड है वो 5 इंच, 5 to 5 हमारा 10 होना चाहिए, हाफ इंच मार्जिन होना चाहिए, तो 11 होना चाहिए फ्रेंड्स। यहाँ से ये हमारा 12.5 है। तो अब जो ये वाला पार्ट है इसमें से आप यहाँ से हाफ इंच के करीब और डार्ट भी निकाल सकते हो। वो हमने बैक में से निकाली थी 2.25 की, हाफ इंच की आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। तो इससे क्या होगा कि जोड़ने में भी इजी होगा, शेप अच्छी आएगी फ्रेंड्स यहाँ से, और हमारी स्लीव्स नीचे से ज्यादा खुली भी नहीं रहेंगी। तो इस तरीके से हमें एक फ्रंट में से भी हाफ इंची की डार्ट को माइनस कर देना है इस तरीके से। अब ये हमारी यहाँ पे स्लीव्स कट हो गई है। ये पार्ट को हमें इसके साथ में बिल्कुल अटैच कर देना है, पेस्ट कर देना है। मार्जिन कहाँ कहाँ लेना है हमें, मार्जिन हमें ये स्लीव्स में इधर साइड पे लेना है। जो हमारी ये स्लीव्स है ये साइड आएगा, और हमारा ये दूसरी साइड भी मार्जिन ऐड होगा, क्योंकि ये दोनों पार्ट अटैच भी होंगे। और जो ये फ्रंट बैक का है इसमें दोनों साइड्स पे मार्जिन ऐड होंगे, एक फ्रंट में अटैच होगा, एक हमारा बैक में अटैच होगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारी ये स्लीव्स की कटिंग हो गई है ब्लेजर की। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ब्लेजर का पूरा पार्ट कंप्लीट कटिंग हो गया है, फ्रंट का पार्ट, बैक का पार्ट, स्लीव्स। अब चलते हैं हम अपने कॉलर की तरफ, कॉलर की एक कटिंग देख लेते हैं। तो अब हमें कॉलर की कटिंग करनी है। तो कॉलर के लिए फ्रेंड्स हमें फ्रंट के और बैक के पार्ट को ले लेना है, या तो आप अलग अलग मार्क चेक कर सकते हो। देखो आप बैक का देखोगे तो यहाँ करीबन हमारा 3 इंच है, 3 और 3 दो पार्ट हो जाएंगे तो 6 हो जाएगा बैक का। और फ्रंट का अगर हम चेक करें एक साइड का, तो यहाँ हमारा फ्रंट का आ रहा है ये करीबन 5.5। और हम इसको और देखिए फैब्रिक पे थोड़ा खिंच भी जाता है, तो 5.5 हमारा फ्रंट का हो गया। तो ये हो गया हमारा डबल होके 11 और 6 इंच, तो 17 का हमारा कॉलर बनेगा। तो या फिर आप इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर ये लाइन को आपको मैच करना है, बिल्कुल जो हमारी ये स्टिचिंग वाली लाइन है ये मैच करके यहाँ हमें बैक से उठाना है इस तरीके से, और पूरे अपने कॉलर को राउंड में चेक करना है फ्रंट से और बैक से। तो भी हमारा ये 8.5 ही आ रहा है। 8.5 का हमारा डबल हो जाता है यहाँ पे 17। तो हम ये पेपर के अकॉर्डिंग 17 इंच का कॉलर की कटिंग करना सीख रहे हैं। सेम इतना ही आएगा हमारा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आएगा जब हम अपने फैब्रिक पर कटिंग करके इसको स्टिच करेंगे। तो देखिए कॉलर की, ब्लेजर वाले कॉलर की कटिंग हम किस तरीके से करते हैं। नीचे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है फ्रेंड। ब्लेजर को फोल्ड होने के लिए भी फैब्रिक चाहिए, और ब्लेजर बाहर की साइड शो हो तो भी हमें, तो उसके लिए हमें टोटल यहाँ से 3.5 लेना है। कहीं ऐसा होता है कि वहाँ हम 2.5 भी लेते हैं तो वो पट्टी हमारी बहुत पतली सी बनती है, चौड़ी पट्टी होने के कारण हमें यहाँ पे 3.5 लेना है। 3.5 पे मार्क करने के बाद फ्रेंड्स ये लाइन को हमें यहाँ से एकदम सीधा कर देना है इस तरीके से। अब हमारा कॉलर हाफ करके कितना आया था हमारा 8.5 पे मार्क करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ से ये लाइन को भी हम यहाँ से एकदम सीधा करेंगे। तो इस तरीके से आपको एक बॉक्स बना लेना है 3.5 का ऊपर से लेंथ में, और इस तरीके से कॉलर का हाफ करके। इसके बाद फ्रेंड्स इसमें जो ऊपर का पॉइंट है, ऊपर का जो पॉइंट है इससे हाफ इंच हमें अंदर की साइड पे मार्क करना है। बिल्कुल बहुत सिंपल है, अगर आप एक बार भी ट्राई करोगे तो आपको कॉलर की कटिंग ईजी हो जाएगी। सिर्फ हाफ इंच हमने अंदर की साइड मार्क किया है और हाफ इंच हमें इसको ऊपर की साइड मार्क करना है। हाफ इंच अंदर की साइड, हाफ इंच ऊपर की साइड।
इस तरीके से एक आपका फिर से हमारा एक बॉक्स बन गया। अब फिर जो ये पॉइंट हमने 1/2 इंच अंदर मार्क किया है, यहाँ से हमने जो 1.5 इंच का लिया था अपने ब्लेजर में, तो जो ये हमने यहाँ मार्क किया था, आप यहाँ पे 1.5 इंच ले रहे हो, 1.25 इंच, जितना भी आप यहाँ ले रहे हो फ्रेंड्स उतनी हमारी यहाँ पे राउंड उठा है। तो जितना हमारा यहाँ है उतना ही हमारा कॉलर में ही होना चाहिए, तभी हमारा कॉलर एकदम फिक्स बैठेगा। तो 1.5 इंच लिया था मैंने यहाँ पे, तो 1.5 इंच ही हमें यहाँ लेना है। ये पॉइंट को बाहर वाली लाइन पे मैच करना है, जहां तक भी हमारा 1.5 इंच आएगा। तो 1.5 यहाँ आ गया, ये पॉइंट आया। पीछे से जब भी हम कॉलर की मार्किंग करते हैं तो वो हम नेक के अकॉर्डिंग ही उठाते हैं, तो यहाँ से हम लेंगे 2.75, इतना ही हमने चौड़ाई भी ली थी। फ्रेंच कर्व लेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से हम अपना फ्रेंच कर्व से ये शेप को हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। दोनों पॉइंटों को हमें यहाँ पे मैच करना है इस तरीके। नीचे का राउंड हो गया फ्रेंड्स। अब यहाँ से जो ये पॉइंट है और अंदर वाला मार्क है, ये इसको हमें क्रॉस में मिलाना है। क्रॉस में मिलाया, बस कुछ ही मार्किंग होती है, उसी में हमारा ये कॉलर कट हो जाता है। देन ये पॉइंट को और नीचे वाले पॉइंट से हमें हल्का सा शेप देते हुए इस तरीके से इसको टच करना है, यहाँ पे मार्किंग को मिलाना है। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हम सेम अपना जब हम फ्यूजिंग पेपर या बुकरम लेंगे तब उसमें हमें सेम डिक्टो ऐसे ही कट करना है। और जो मार्जिन लेना होगा फ्रेंड्स वो हम अपने अस्तर के पर या फिर जो हम मेन फैब्रिक में कट करेंगे, मार्जिन सारा हमें अपने मेन फैब्रिक में लेना है। ये हम पेस्टिंग पेपर बुकरम जो भी अटैच करेंगे सेम हमें उसी तरीके से कॉलर को अटैच करना है। अब हम यहाँ देखें इसको, तो ये हमारा आएगा यहाँ फ्रंट में। जैसे ये पलटी होगा फ्रेंड्स, यहाँ से इस तरीके से पलटी होगा तो कॉलर की शेप हमारी इस तरीके से बनेगी। और ये पूरा हमारा पीछे से होते हुए फ्रेंड्स पीछे का चौड़ा होना चाहिए, तो फोल्ड बहुत इजी भी हो जाता है। 1.5 इंच की आपकी पट्टी भी बनेगी। तो यहाँ हमारा ये इस तरीके से कॉलर की भी कटिंग हो गई है। तो हमारी इसमें पूरी कटिंग कंप्लीट हो गई है। स्टिचिंग का पार्ट फ्रेंड्स मैंने अपने 1-2 ब्लेजर आपको बता रखे हैं, स्टिचिंग में कुछ भी नहीं है, आप सेम उसी तरीके से स्टिच करोगे। मैंने एक बेबी बॉय के लिए भी ब्लेजर की स्टिचिंग सिखाई है लाइव क्लास में, तो आप वो भी देख के पॉकेट वगैरह अटैच कर सकते हो। बाकी कुछ नहीं है इसमें पूरा। तो मैं इसी मेथड से इसका एक ब्लेजर की आपको फाइनल लुक जल्दी ही दिखाऊंगी। इसका पूरा कटिंग प्रोसेस हमने देख लिया है। स्टिचिंग आप इजी कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।